नाइन्थ क्लास। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आपको पता है हम अपना तृतीय पाठ पढ़ रहे हैं गोदोहनम, अर्थात गाय का दोहन अर्थात दूध को दोहना। इस विषय में पढ़ रहे हैं हमने पढ़ा प्रथम दृश्य में कि चंदन ने मल्लिका को काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए आज्ञा दे दी है और वो अपनी सखी के साथ काशी विश्व मंदिर जाने के लिए तैयार है और उसने सारा काम चंदन को दे दिया है। पूरी घर की जितनी भी व्यवस्था होती है वो चंदन को देते हुए अब वह धर्म यात्रा के लिए निकल चुकी है। अब हम आगे देखते हैं द्वितीय दृश्य में क्या होता है। चंदन कहते हैं अस्तु गच्छ सखीभिः सह धर्मयात्रा आनंदिता च भव। अस्तु गच्छ अर्थात ठीक है जाओ। अस्तु का अर्थ होता है ठीक है, ठीक है। गच्छ अर्थात जाओ। विधिलिंग लकार लोट लकार है जिसमें गच्छ धातु आता है। आज्ञा के अर्थ में आज्ञा दे रही हैं कि जाओ। सखीभिः सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव। सखी के साथ तुम धर्म यात्रा में क्या करना, आनंद की अनुभूति प्राप्त करना। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं चंदन। अहम सर्व अपि परिपालिष्यामि, मैं सारा पालन करूँगा। जितना भी आपने घर का काम दिया है उसका मैं क्या करूँगा, पालन करूँगा। सब कार्य को मैं अर्थात सब सारा कार्य को मैं करूँगा। शिवास्ते संतु पंथाम अर्थात तुम्हारी यात्रा क्या हो, मंगलमय हो। तुम्हारी यात्रा क्या हो, मंगलमय हो। ठीक है, संतु अर्थात हो। ठीक है, पंथाम अर्थात जो यात्रा है तुम्हारी वो क्या हो, मंगलमय हो। चंदन कहते हैं मल्लिका तु धर्म यात्राय गता, मल्लिका तु धर्म यात्राय गता अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि। अर्थात मल्लिका तो धर्म यात्रा अर्थात मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चले गई है। गता अर्थात चले। अस्तु ठीक है, अस्तु का अर्थ हुआ ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा, मैं क्या करूँगा, दूध का क्या करता हूँ, दोहन करता करके। कृत्वा अर्थात करके। ठीक है, दूध का दोहन करके स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, क्या करूँगा, भोग की व्यवस्था करूँगा। मैं दूध दोहन करके, कृत्वा अर्थात करके, कत्वा प्रत्यय है इसलिए कृत्वा अर्थात करके। ठीक है, कृत्वा का अर्थ क्या हुआ, करके। कह रहे हैं कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है तो ठीक है, मैं दूध दोहन करके, दूध को दोह करके सुबह का भोग की क्या करूँगा, व्यवस्था करूँगा। प्रबंध अर्थात व्यवस्था करूँगा। करिष्यामि है भविष्यत काल अर्थात करूँगा। अब करूँगा कब करते हैं, भविष्य काल है इसमें। तो स्त्रीवेशम धृत्वा दुग्धपात्रहस्तः नंदिया समीपम गच्छति। स्त्रीवेशम धृत्वा अर्थात स्त्री वेश को धारण करके, जैसे स्त्री पहनती है ना कपड़े, उसको धारण करके दुग्ध पात्र हस्तः, दूध का जो पात्र होता है, जो बाल्टी होती दूध जिसमें दोहते हैं, उसको ले करके नंदिया क्या है, नंदी गाय है। ठीक है, जिस गाय के बारे में सारा पाठ है, गौ के बारे में, नंदी क्या है, गाय है। ठीक है, समीपम गच्छति, समीप जाते हैं स्त्री वेश को धारण करके। ठीक है, मल्लिका के वेश को धारण करके अर्थात उसके कपड़े को पहन करके और दूध के पात्र को हाथ में ले करके वो गाय के समीप जाते हैं। नंदी क्या है उनकी, नंदिया क्या है, गाय है। ठीक है, नंदी क्या है, गाय है उनके, और उसके समीप जाते हैं। तो उसी समय उमा आती है। तो उमा क्या कहती है, मातुलानी मातुलानी। मातुलानी का अर्थ, मातुल का अर्थ होता है संस्कृत में मामा। मातुलानी को जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मामा। ठीक है, मामा। चंदन कहते हैं उमे अहम तो मातुलः, मैं मामा नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मातुल अर्थ, मैं मामी नहीं हूँ। मातुलानी यहाँ पे उमा मातुल शब्द तो मामा के लिए आया है और मातुलानी कहा है तो मामी। ठीक है, ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, मामी के लिए। मातुलानी। ठीक है, मातुल का अर्थ मामा हो गया और मातुलानी का अर्थ हो गया मामी। तो उमा जब आती है वो कहती है मातुलानी अर्थात मामी। ठीक है,
क्योंकि चंदन ने स्त्री वेश को धारण किया था, इसलिए उसे लगा कि वो कौन है, मामी है। ठीक है, चंदन कहते हैं उमे अहम तु मातुला, मैं तो कौन हूँ, मामा हूँ, मामी नहीं, मैं तो कौन हूँ, मामा हूँ। तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, तुम्हारी माता, तुम्हारी मामी तो, तुम्हारी मातुलानी अर्थात मामी, ठीक है, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए कहाँ गई है, काशी गई हुई है। कथा है किम ते प्रियम करवाणी, कहो आपके लिए क्या कर सकता हूँ, प्रिय तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसे कौन कह रहे हैं, चंदन कह रहे हैं तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है, तो बताओ कथाया कि तुम किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए क्या प्रिय कर सकता हूँ। तो उमा कहती हैं मातुल मातुल पितामह कथयति, मातुल पितामह कथयति, दादा जी, पितामह का अर्थ होता है दादा, ठीक है, पितामह का अर्थ क्या होता है, दादा। तो मातुल पितामह कथयति मास अनंतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति, मातुल अर्थात मामा, मेरे दादाजी कह रहे थे कि मास के अंत में, महीने के अंत में हमारे घर में महोत्सव है, ठीक है, महोत्सव है। मामा, मास के अंत में हमारे घर में क्या है, महोत्सव होगा, भविष्यति अर्थात होगा, ठीक है, मामा हमारे घर में इस महीने के अंत में क्या होगा, महोत्सव होगा, ठीक है। तत्र 30 सेटकम मितम दुग्धम अपेक्षिते, तत्र वहाँ, ठीक है, वहाँ 30 लीटर, 30 अर्थात 30 सेटकम अर्थात लीटर, दुग्धम अपेक्षित दूध चाहिए वहाँ। अगर हमारे घर में क्या हो रहा है, मामा हमारे घर में, पितामह अर्थात दादा कह रहे थे कि महीने के अंत में हमारे घर में कोई महोत्सव होगा, तो वहाँ 30 लीटर दूध की क्या होगी, आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्दी करणीया, इस व्यवस्था को आप करेंगे, ऐसे पूछ रही है, ठीक है, इस व्यवस्था को आप करेंगे। तो चंदन कहते हैं, क्या कहते हैं, चंदन कहते हैं प्रसन्न मनसा, खुश होकर के, 30 सेटकम परिमिति मितम दुग्धम शोभनम, 30 लीटर दूध प्रसन्न होकर के, खुश होकर के 30 लीटर दूध, शोभनम अच्छा, शोभनम का अर्थ हुआ अच्छा, ठीक है, अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दुग्ध व्यवस्था हो जाएगी, दूध की क्या है, व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसे अपने दादाजी से कह देना कि दूध की क्या हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, तुम पितामह के पास, अपने दादाजी के पास कह देना कि दूध की क्या है, व्यवस्था हो जाएगी। उमा कहती है धन्यवादः मातुला, या अधुना सा निर्गता, धन्यवाद कह करके, मामा धन्यवाद, या अधुना, इस समय वह क्या है, वहाँ से चली जाती है, ऐसा कह करके वो क्या हो जाती है, वहाँ से चली जाती है, ठीक है। तृतीयम दृश्यम, अब तृतीय दृश्य आता है, उसके बाद तृतीय दृश्य आता है। तृतीय दृश्य में चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलेषु गणयन्, प्रसन्न हो करके अंगुली में गिनता है, अंगुलीषु गणयन्, अंगुली में गिनता है, अहो सेटकम 30 पयांसी, अहो सेटकम, अरे 30 लीटर दूध कह रहा है, अहो सेटकम 30 का, पहले तो प्रसन्न हो जाता है और अंगुली पे क्या है, गिनता है, 30 पयांस अर्थात 30 लीटर दूध, ऐसे कह करके प्रसन्न हो जाता है। अनेन तु बहुधनम लप्यसे, अब वो सोचता है कि अनेन, इससे तो मैं क्या हो जाऊंगा, धनी हो जाऊंगा, बहुधनम अर्थात इससे तो मैं क्या हो जाऊंगा, धनी हो जाऊंगा, जब मैं 30 लीटर उसको क्या करूंगा, दूध दूंगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी कौन है, गाय, नंदिनी कौन है, गाय, ठीक है। नंदिनी दृष्टवा भो नंदिनी तव कृपया अहम तो धनिका भविष्यामि, नंदिनी उससे कह रहे हैं, गाय से कह रहा है चंदन, भो नंदिनी, अरे नंदिनी तुम्हारी कृपा से तो मैं क्या हो जाऊंगा, धनिक हो जाऊंगा, भविष्य में अर्थात हो जाऊंगा। प्रसन्ना स धेनो से बहु सेवाम करोति, प्रसन्न हो करके वह क्या है, नंदिनी की क्या करता है, बहुत सेवा करता
है। करोति बहुत सेवा, क्या प्रसन्न होकर वह धेनु की क्या करता है, उस नंदिनी की क्या करता है, बहुत सी सेवा करता, अच्छी सेवा करता है, जिसे कहते हैं। चंदन कहते हैं चिंतयति, चंदन सोचता है, ठीक है, चिंतयति अर्थात सोचता है। मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, अगर महीने के अंत में दूध की क्या है, आवश्यकता होती है, भवति अर्थात होती है। चिंतयति मतलब सोचता है कि महीने के अंत में दूध की क्या होगी, आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, अब वह सोचता है यदि प्रतिदिन मैं क्या करूँगा, दूध का दोहन करूँगा तो दूध क्या नहीं होगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। तिष्ठति अर्थात रहेगा या ठहरेगा, जिसे हम कह सकते हैं। यदि मैं अगर प्रतिदिन क्या करूँगा, दोहन करूँगा, दूध निकालूंगा, तो क्या होगा, दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, ठीक है। तो इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं, कहता है अब क्या करूं। इदानीम अर्थात अब, किम अर्थात क्या, करवाणी अर्थात करूं, ठीक है। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, क्या कह रहा है कि ऐसा करता हूँ मैं महीने के, हाँ मैं क्या करता हूँ, भवतु नाम, हाँ मैं क्या करता हूँ, महीने के अंत में संपूर्ण दूध को एक साथ ही क्या करूँगा, दोहन करूँगा। रोज कर करके तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा, कह रहा है ना, प्रतिदिन अगर मैं दोहन करूँगा तो वो दूध क्या नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूँ, हाँ ऐसा करता हूँ कि महीने के अंत में क्या करूँगा, संपूर्ण दूध का क्या करूँगा, दोहन करूँगा, ठीक है। एवं कर्मेण 7 दिनानि व्यतीतानि सप्ताह अंते मल्लिका प्रत्यागच्छति। एवं कर्मेण, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार 7 दिन व्यतीत होने, 7 दिन बीतने के बाद सप्ताह के अंत में मल्लिका घर आती है। प्रत्यागच्छति मतलब आ जाती है, घर आ जाती है, ठीक है, वहाँ आ जाती है। मल्लिका प्रविश्य, मल्लिका आ जाती हैं। स्वामिनः प्रत्यागता अहम, स्वामी क्या है, मैं आ गई हूँ, स्वामिना मैं क्या है, आ गई हूँ। यहाँ पे कहती प्रत्यागता अहम, स्वामिना, अगर स्वामी है, स्वामी मैं आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, लीजिए प्रसाद, क्योंकि वो काशी विश्वनाथ मंदिर से आ रही है ना, तो कहती है स्वामी मैं आ गई हूँ, लीजिए आप प्रसाद। तो चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन मोदकानि अर्थात लड्डू खाता है और बोलता भी है। खाते खाते क्या करता है, बोलता है। मोदकानि प्रसाद को खाते खाते बोलता है। चंदन क्या कहता है, मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो क्या हो गई है, सफल हो गई है, तुम्हारी यात्रा तो सफल हो गई है। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, क्या है, काशी विश्वनाथ की कृपा से शुभ संकेत मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिया तुम्हें देना चाहता हूँ, निवेदन अर्थात तुम्हें देना चाहता हूँ। काशी विश्व मंदिर के कृपा से मैं क्या देना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ शुभ संकेत देना चाहता हूँ। मल्लिका कहती है सा आश्चर्यम, वो आश्चर्य से कहती है। एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, कहती है इस प्रकार कि धर्म यात्रा के अतिरिक्त कुछ और प्रिय हो सकता है, ऐसे कह रही है मल्लिका कि धर्म यात्रा के अतिरिक्त कुछ और भी प्रिय है क्या, क्योंकि चंदन कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ शुभ संकेत देना चाहता हूँ। तो मल्लिका खुद कह रही है, आश्चर्य से कह रही है, इस प्रकार की धर्म यात्रा से अतिरिक्त कुछ और प्रिय क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, घर में इसका रिवीजन करेंगे, जितना पढ़ाया है आपको इसको देखोगे एक बार, आप भी पढ़ोगे, आप भी अर्थ को थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, इससे आगे आपको दूसरे दिन पढ़ाया जाएगा।